वाक़या करबला तारीख़ का दर्दनाक वाक़या है। ये इकद्दार की जंग नहीं थी, अक़दार की जंग थी। दो शख्सियत की लड़ाई नहीं थी, दो नज़रियात का टकराव था। ये हक़ और बातिल का मार्का था। यजीद जुल्म का इस्तियारा है, हुसैन इब्ने अली अमन की आलामात है। यजीद जब्र का पुतला है, हुसैन सब्र के पैकर है। यजीद अपनी बद्दतीनत फितरत और अपनी तपे ना हमवार के बाइस दुनिया पर ज़िल्लत व रुसवाई, जुल्म जब्र ज़ोरो ज़्यादती की अलामत बन के उभरा, और हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक़ ओ सदाकत के निशान बन के उभरे। करबला के तपते हुए रेगजार में हुसैनी और यजीदी दो किरदार सामने आते हैं। यजीद बहदल की बेटी मैसून का नापाक बेटा था और हुसैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा के शहजादे थे। यजीद दमिश्क के अतराफ में सरजून और ज़रीर अख्तल जैसे औबाशों के झुरमूट में पलकर जवान हुआ। हुसैन का दरवाज़ा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था। यजीद नशे में धूत होकर के नमाज़ें छोड़ देता था। हुसैन की करबला के अंदर भी नमाज़े तहजूद कज़ा नहीं हुई। यजीद जुल्म का दूसरा नाम है, हुसैन अमन की आलामात है। आइए तफसील से जानते हैं करबला का वाक़या। आइए तफसील से जानते हैं करबला का वाक़या। मुहर्रम का महीना चल रहा है और इसी मुहर्रम को मद्देनजर रखते हुए हम आप लोगों के लिए करबला का किस्सा बयान कर रहे हैं। जब 60 हिजरी में हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ और यजीद उनका जानशीन बना, तब ताख्त-ए-हुकूमत पर बैठते ही उसके लिए सबसे अहम मसला हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर से बैत लेने का था, क्योंकि इन हज़रातों ने यजीद को अमीर मुआविया का वली अहद तस्लीम नहीं किया था। इसके अलावा इन हज़रातों से यजीद को यह भी ख़तरा था कि कहीं इनमें से कोई खलीफत का दावा न कर दे और कहीं ऐसा न हो कि सारा हिजाज मक़दस मेरे खिलाफ उठ खड़ा हो, जबकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दावा खिलाफत की सूरत में इराक में भी बगावत का सख्त अंदेशा था। उन वजहों की बिना पर यजीद के पेश नज़र सबसे बड़ा मसला अपनी हुकूमत की बका और उसे तहफ़्फ़ुज़ देना था। लहजा इसने उन हज़रात मुक़द्दसा से बैत लेना ज़रूरी समझा। चुनांचे इसने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर दी और साथ ही उन हज़रात मुक़द्दसा से बैत लेने के लिए सख्त ताक़ीदी हुक्म भेजा। वलीद ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर दी और यजीद की बैयत के लिए कहा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ताज़ीद के बाद फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छुपकर बैयत नहीं कर सकता और न भी मेरे लिए इस तरह छुपकर बैत करना अच्छा है। अगर आप बाहर निकलकर आम लोगों को और उनके साथ हमें भी दावत दें तो यह सबसे अच्छा होगा। इमाम हुसैन रज़िज़ो को यजीद का बैत नामंजूर। यजीद की बैत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को कल्बी तौर पर सख्त नापसंद थी, क्योंकि वह ना अहल था और उसका तकर्र भी खलीफा ए राशिदीन के इस्लामी तरीका इंतखाब के बिल्कुल खिलाफ हुआ था। इसलिए आप एहतिजाजन उसके खिलाफ थे और दूसरी तरफ हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे कि आप अली उल आलान उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। लहजा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अहल व अय्याल और अज़ीज़ व अकारिब को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ हिजरत फरमा ली। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मक्का मुकर्रमा पहुंचने की खबर सुनकर लोग आपकी खिदमत में हाजिर होकर ज़ियारत का शर्फ हासिल करने लगे। हज़रत इमाम हुसैन को कूफा आने की दावत। जब अहले कूफा को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल की खबर मिली और उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, तो उन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम हज़ारों की तादाद में ख़त लिखे कि आप जल्द से जल्द कूफा तशरीफ़ लाएं। मसनद खिलाफत आपके लिए खाली है। हमारे अमवाल और हमारी गर्दनें आपके लिए हाजिर हैं। सब के सब आपके मुंतज़िर और मुश्ताक़ हैं और आपके सिवा हमारा कोई इमाम और पेशवा नहीं है। आपकी मदद के लिए
हमने यहां हजारों का लश्कर तैयार रखा है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने जब अहल ए कूफा के खतों में उनके जज्बात अकीदत और मोहब्बत, जान और माल कुर्बान करने की तमन्नाओं और कूफा आने की इल्तिजा को देखा तो फैसला किया कि हालात मालूम करने के लिए पहले अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु ताला अन्हु को भेजा जाए। चुनांचे आपने उन्हें अहले कूफा के नाम एक खत दिया और फरमाया कि आप कूफा अहले कूफा के नाम एक खत दिया और फरमाया कि आप कूफा जाकर बजात खुद बराह रास्त हालात का सही अंदाजा लगाकर हमें इत्तला दीजिए। अगर हालात साजगार हो तो मैं भी आ जाऊंगा, और अगर हालात ना मुनासिब हों तो आप भी वापस तशरीफ ले आइए।